जय हिंद। वेलकम टू टुडे एग्ज़ाम क्लासेस। दोस्तों जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम टॉप मॉडल पेपर करेंगे जिसमें आपकी बड़ी भर्ती परीक्षा एलडीसी फॉरेस्ट गार्ड तथा सेकेंड ग्रेड टीचर एग्जाम 2022 के अंतर्गत पूछे जाने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर करेंगे। दोस्तों अगर आप भी इन बड़ी भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे साथ कंटिन्यूटी बनाए रखिएगा। दोस्तों तो चलिएगा, आज के टॉप मॉडल पेपर में बार बार इन क्वेश्चन इन कंपटीशन लेवल में रिपीट होने वाले क्वेश्चन आंसर करेंगे तथा मोस्ट इंपॉर्टेंट तथा गत वर्षों में पूछे गए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर करने जा रहे हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, जरा भी स्किप ना कीजिएगा। दोस्तों तो चलिएगा, आपके सामने पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित वैदिक ग्रंथों में से किसमें पहली बार पुनर्जन्म के सिद्धांत का एक व्यवस्थित व्याख्यान दिया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका करेक्ट छंदोग्य उपनिषद हैं जो वैदिक ग्रंथों में से पहली बार पुनर्जन्म के सिद्धांत का एक व्यवस्थित व्याख्यान दिया है। कौन सा? छंदोग्य उपनिषद हैं ग्रंथ। अगला क्वेश्चन आपके सामने, इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख किसके बारे में जानकारी देता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, करेक्ट इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख है जो समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी देता है। इलाहाबाद स्तंभ का प्रयाग प्रस्तुति समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिश्रेण ने लिखी थी। किसने लिखी थी? दरबारी कवि हरिश्रेण ने। कौन सी? इलाहाबाद स्तंभ का प्रयाग प्रस्तुति समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिश्रेण ने। तो किसके बारे में जानकारी देता है? समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी देता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, अरुणाचल प्रदेश का तवांग जिला क्यों प्रसिद्ध है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, करेक्ट अरुणाचल प्रदेश का तवांग जिला है जो भारत के सबसे बड़े बौद्ध मठ के लिए प्रसिद्ध है। भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ तवांग जिले में स्थित है। कौन सा? भारत के सबसे बड़ा बौद्ध मठ कौन से जिले में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले में प्रसिद्ध हैं। किसके लिए? भारत के सबसे बड़े बौद्ध मठ के लिए प्रसिद्ध हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सामने, प्राचीन भारत की मंदिर निर्माण कला एल्होल किस शासन की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, करेक्ट प्राचीन भारत की मंदिर निर्माण कला एल्होल है जो चालुक्य शासन की थी। एल्होल कर्नाटक में मंदिरों का एक गांव है जिसे विश्व धरोहर के रूप में घोषित किया गया है। इन्हें चालुक्यों ने बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सामने, शतरंज के समान खेल के साक्ष्य सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान से मिले हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20, करेक्ट शतरंज के समान खेल के साक्ष्य सिंधु घाटी सभ्यता के स्थान है जो लोथल स्थान से मिले हैं। लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह था। ये गुजरात में है। यह शतरंज बोर्ड के 2 नमूने प्राप्त हुए थे जिससे सिंधु घाटी सभ्यता के खेलों के बारे में जानकारी मिलती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20, करेक्ट लोथल स्थान में सिंधु घाटी सभ्यता के शतरंज के समान के खेल के साक्ष्य मिले हैं। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी राजभाषाएं वर्णित हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20, करेक्ट वर्तमान में भारतीय संविधान में 22 राजभाषाएं वर्णित हैं। भारतीय संविधान में 22 राजभाषाएं वर्णित है। वर्तमान में 22 राजभाषाएं जो बंगाली, बोडो, डोगरी, गुजराती आदि प्रकार की 22 प्रकार की राजभाषाएं वर्णित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में राजभाषाएं किस अनुसूची में वर्णित हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, करेक्ट भारतीय संविधान में राजभाषाएं हैं वो अनुसूची 8 में वर्णित हैं। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं वर्णित हैं। इसमें कुल मूल रूप से 14 भाषाएं वर्णित हैं। वर्ष 2003 कब? वर्ष 2003 में मैथिली, डोगरी, बोडो और संताली भाषाओं को 8वीं अनुसूची में जोड़कर इसे मूल 14 भाषाएं पूर्ण कर ली गई थी। और किसके अनुसूची? अनुसूची 8 के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन, अरुणाचल प्रदेश में कौन सी मुख्य क्षेत्रीय भाषा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, करेक्ट अरुणाचल प्रदेश में अंग्रेजी मुख्य भाषा क्षेत्रीय भाषा है। व्याख्या, मेघालय में अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में राज्य की मुख्य क्षेत्रीय भाषा अंग्रेजी है। कहाँ और? मेघालय में और नागालैंड में भी मुख्य क्षेत्रीय भाषा अंग्रेजी है और अरुणाचल प्रदेश में भी मुख्य भाषा अंग्रेजी है। अगला क्वेश्चन, डोगरी भाषा भारत के किस राज्य क्षेत्र में बोली जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, करेक्ट डोगरी भाषा भारत के जम्मू और कश्मीर प्रांत में बोली जाती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्णित नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। अंग्रेजी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्णित नहीं है। इसके अलावा प्रश्न में दी गई सभी नेपाली, सिंधी, कश्मीरी ये भाषाएं 8वीं अनुसूची में वर्णित हैं। अगला क्वेश्चन, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज करेक्ट। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार हैं वो ऋषभदेव थे। ऋषभदेव जैन धर्म के पहले तीर्थकार थे जो अयोध्या के क्षत्रिय इक्ष्वाकु वंश से थे। इनके माता पिता का नाम भागवत पुराण में है। अगला क्वेश्चन आप सामने, कल्पसूत्र के रचयिता कौन हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। कल्पसूत्र के रचयिता भद्रभाऊ हैं। कल्पसूत्र एक जैन ग्रंथ है जिसमें जैन तीर्थकारों की जीवनी है, जिनमें सबसे मुख्यतः पार्श्वनाथ की महावीर की हैं, जिन्होंने महावीर का निर्माण भी शामिल है। इस ग्रंथ के लेखक भद्रभाऊ है। किसके? कल्पसूत्र के। अगला क्वेश्चन, भारत में प्रथम पूरा पाषाण कालीन स्थान कौन सा खोजा गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका है। भारत में प्रथम पूरा पाषाण कालीन स्थान है वो कर्नाटक को खोजा गया था। भारत में पूरा पाषाण काल प्रथम साक्ष्य कर्नाटक से प्राप्त हुआ था। सर पिमरोज ने 1842 किसने? सर पिमरोज ने 1842 में कर्नाटक के रायचूर से पॉलिशदार पत्थर के चाकू और तीर प्राप्त किए थे। अगला क्वेश्चन, मुजरिस में ऑगस्टस का मंदिर किसने बनवाया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। मुजरिस में ऑगस्टस का मंदिर है वो रोमन ने बनवाया था। ऑगस्टस रोम का एक सेनापति था। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी की किस परत को सियाल भी कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। पृथ्वी की भूपर पट्टी को सियाल भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के अंदर की ओर जाने पर क्या होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। पृथ्वी के नीचे या पृथ्वी के अंदर की ओर जाने पर तापमान में बढ़ोतरी होती है। यह लावा की मौजूदगी के कारण होता है। पृथ्वी के केंद्र का तापमान 3000 डिग्री सेल्सियस से 50,000 डिग्री सेल्सियस तक के बीच में रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेडिसिन रेखा को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका है। मेडिसिन रेखा को 49वां उत्तरी समांतर के नाम से जाना जाता है। 49 उत्तरी समांतर का एक अक्षांश वर्ग है जो भूमध्य रेखा से 49 डिग्री उत्तर में स्थित है। ये यूरोप, एशिया, प्रशांत महासागर, उत्तरी अमेरिका तथा अंटार्कटिक महासागर से होकर गुजरती है। तो किस नाम से जाना जाता है? 49 या 49वां उत्तरी समानांतर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानचित्र पर समान वर्षा वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखा को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। मानचित्र पर समान वर्षा वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखा को आइसोहाइटस कहा जाता है। समान वर्षा वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखा को आइसोहाइट कहा जाता है। आइसोहाइट्स युक्त मानचित्र को आइसोहाइटल मैप कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? आइसोहाइटस कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, मोरैन निम्नलिखित में से किस प्रकार का निक्षेप है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। मोरैन है वो ग्लेशियल निक्षेप का प्रकार है। मोरैन बर्फीले क्षेत्रों में बर्फ तथा पत्थर इत्यादि से मिलकर बनते हैं। अगला क्वेश्चन, किस देश को लैंड ऑफ फ्लाइंग फिश के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। बारबाडोस देश को लैंड ऑफ फ्लाइंग फिश के नाम से जाना जाता है। बारबाडोस में बहुतायत मात्रा में फ्लाइंग फिश नामक मछली पाए जाने के कारण इसे लैंड ऑफ फ्लाइंग फिश कहा जाता है। यह मछली बारबाडोस का राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सामने, निम्नलिखित में किस महासागर को हेरिंग पॉन्ड के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। हिंद महासागर को हेरिंग पॉन्ड के नाम से जाना जाता है। अंटार्कटिक महासागर में उत्तरी अमेरिका का समुद्री क्षेत्र में हेरिंग मछली अत्यधिक पाई
मात्रा में पाए जाने के कारण अंटार्कटिक महासागर को हेरिंग पॉन्ड कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट है। सॉरी, इसका सही आंसर हो जाएगा हेरिंग पॉन्ड के नाम से अंटार्कटिक महासागर जाना जाता है। तो इसका ऑप्शन राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट है, अंटार्कटिक महासागर। अगला क्वेश्चन, गन्ना उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का है, गन्ना उत्पादन में भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। ब्राजील विश्व का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक देश है। भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी जलवायु चीड़ पेड़ के लिए उपयुक्त है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट है, शंकुधारी जलवायु है जो चीड़ पेड़ के लिए उपयुक्त हैं। चीड़ के वृक्ष शुष्क जलवायु से लेकर 5200 मीटर की ऊंचाई तक की जलवायु में उग सकते हैं। वर्तमान चीड़ की लगभग 126 प्रजातियां मौजूद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस यूरोपियन यूनियन के देश में सबसे ज़्यादा वायु प्रदूषण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट, पोलैंड यूरोपियन यूनियन के देश में सबसे ज़्यादा वायु प्रदूषण है। यूरोपियन यूनियन का सबसे ज़्यादा वायु प्रदूषण वाला देश पोलैंड है। पोलैंड के शहर एयू के प्रदूषण मानकों पर खरा नहीं उतरते हैं। अगला क्वेश्चन, प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत कब की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट है, प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत है वो 1992 में की गई थी। कब की गई थी? 1992 में प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत की गई थी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से पर्यावरणीय प्रदूषक का जैव संकेतक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट है, लाइकेन पर्यावरणीय प्रदूषक का जैव संकेतक है। लाइकेन वायु और जल प्रदूषण का प्रमुख संकेतक है। अधिक लाइकेन वाला क्षेत्र में कम और वायु जल प्रदूषण होता है। अगला क्वेश्चन, हुक्का वांग घाटी टाइगर रिजर्व किस देश में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 6 करेक्ट, हुक्का वांग घाटी टाइगर रिजर्व देश है वो म्यांमार में है। हुक्का वांग घाटी म्यांमार की एक अलग घाटी है। ये विश्व की सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। ये 5536 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी समिति पर्यावरण कानून के सुधार के लिए बनाई गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट, सुब्रमण्यम समिति है जो पर्यावरण कानून के सुधार के लिए बनाई गई है। TSR सुब्रमण्यम समिति पर्यावरण कानूनों के सुधार के लिए बनाई गई है। इन्होंने हाल ही में अपने अनुसंधान को प्रविष्ट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला वन्य जीव रिजर्व है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट है, भारत का पहला वन्य जीव रिजर्व नीलगिरी है। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व भारत का पहला रिजर्व है। इसकी स्थापना 1986 में की गई थी। अगला क्वेश्चन, DNA अणुओं के संयोजन में कितने प्रकार के नाइट्रोजन समाक्षार भाग होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, DNA अणुओं के संयोजन में 4 प्रकार के नाइट्रोजनी समाक्षार भाग होते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कार्बनिक पदार्थों में से कौन सा प्रकृति में सर्वाधिक प्रचुरता में पाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट, सेल्यूलोज है पदार्थ जो प्रकृति में सर्वाधिक प्रचुरता में पाया जाता है। कौन सा? कार्बनिक पदार्थों में सेल्यूलोज है जो सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। किस शैवाल का प्रयोग अंतरिक्ष अनुसंधान में किया जा रहा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट, क्लोरेला शैवाल का प्रयोग है वो अंतरिक्ष अनुसंधान में किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन, रसेदार सब्जी में प्रयोग होने वाला मशरूम कौन सा होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट, रसेदार सब्जी में प्रयोग होने वाला मशरूम कवक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्न में से किस समूह के जीवों को डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने में महत्व होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट, डाइटम समूह के जीवों को डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण समूह होता है। कौन सा? डाइटम समूह से जीवों को डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाया जा सकता है।
अगला क्वेश्चन, किस पादप को शाक्य भारतीय डॉक्टर की उपमा प्रदान की गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट है। तुलसी पादप को शाक्य भारतीय डॉक्टर की उपमा प्रदान की गई है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन एक वास्तविक मीन मछली है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट है। कैट फिश है जो एक वास्तविक मीन मछली है। अगला क्वेश्चन, वास्तविक सिलोम किसमें एक चीर के रूप में बनती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट है। वास्तविक सिलोम है जो मिसोडर्म एक चीर के रूप में बनती हैं। इसी के साथ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पाने के लिए और हमारे साथ कंटिन्यूटी बनने के लिए और अपनी तैयारी को और भी मजबूत बनाने के लिए हमारे साथ कंटिन्यूटी बने रहेगा दोस्तों, तथा लास्ट तक जरूर देखिएगा क्वेश्चन आंसर को। अभी हम आपसे एक क्वेश्चन पूछेंगे जिसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा दोस्तों। आपके सामने क्वेश्चन है जिसका आंसर आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। ब्रह्ममानस निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखा गया था? भास्कराचार्य, नागार्जुन, मन्नु या वलभद्र? तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? ए, बी या सी या डी? तो इसका आंसर आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा ताकि हमें पता चले आप लास्ट तक बने रहे और अपनी तैयारी को हमारे साथ जुड़कर और भी मजबूत बना रहे हैं दोस्तों। वंदे मातरम।